Hello everyone, welcome to Free Study. So these are the new videos and we are going to cover the Yojana summary for full 1 year, and I'm going to start from March 2020 PDF, and these are the PDFs which I have downloaded from the Vajiram and Ravi ऐप. सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, क्योंकि ये समरी है. आई थिंक समरी करना इज़ मोर देन सफिशिएंट, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं समरी ही करा रही हूँ. क्योंकि फुल पढ़ना योजना को एंड फिर देखिए हमें इंसाइट्स के करंट अफेयर्स भी मेमोराइज करने हैं, सो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो बेटर है कि हम समरी पर ही रिलाई करें, एंड आई थिंक दीज आर इनफ. तो आपको ट्रस्ट जो है वो बना के रखना होगा, जो कि इस टाइम इकोनॉमिक सर्वे का भी कोर कॉन्सेप्ट था, दैट इज़ ट्रस्ट. सो योजना समरी मार्च 2020 से स्टार्ट करेंगे, एंड इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें. एंड थैंक यू सो मच फॉर द व्यूज़. आई नो कि बाकी चैनल्स के कंपैरिजन पर मेरे चैनल पर व्यूज़ जो है वो बहुत कम है, बिकॉज सब्सक्राइबर्स कम है. सो सिंपल इज़ द रीज़न. सो लेट्स स्टार्ट. एंड आज का जो थीम है वो भी देखिए, मार्च 2020 का हम स्टार्ट कर रहे हैं. जो थीम है वो आपका यूनियन बजट से स्टार्ट है, तो आपका यूनियन बजट भी रिवाइज हो जाएगा. ओके, एंड यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार ज़रूर ज़रूर उसे लर्न भी करना है. सो यूनियन बजट 2020 टू 2021 अ फाइन बैलेंसिंग एक्ट. थीम या एम क्या है? तो 3 मेजर थीम्स पर जो बजट था वो इस साल बनाया गया था. दैट इज़ एस्पिरेशनल इंडिया, मीन्स इंडिया की कुछ एस्पिरेशंस हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, एंड सोसाइटी केयरिंग होनी चाहिए, मीन्स बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने हैं, लोगों की हेल्थ एजुकेशन को इम्प्रूव करके प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना है, एंड एक हारमोनियस एंड केयरिंग सोसाइटी को डेवलप करना है. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ओवरव्यू में हम देखेंगे एग्रीकल्चरल एंड एलाइड. जो बजट है उन्होंने 16 एक्शन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है. मैं आपको बजट का वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, सो जो बजट है वो 16 एक्शन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर एंड जो एलाइड एक्टिविटीज सेक्टर है वो सभी इंक्लूडेड है. साथ में जो सप्लाई के अंदर जो बॉटल नेक्स होते हैं वो भी. बजट जो है उसका एम यही है कि सपोर्ट करना है एंड टू एंड वैल्यू चेन को, एंड वेयर हाउस को वेयर हाउस स्टोरेज पर ध्यान रखना है, डेवलपमेंट का ध्यान रखना है, स्पेसिफिक अटेंशन देनी है कि हमें डेवलपमेंट करनी है किसकी? ब्लू इकोनॉमी की. नाउ जो मूव है वो यही है कि कोल्ड सप्लाई चेन बनाइए, रेफ्रिजरेटेड कोचेस बनाइए, ताकि जो एंड विद द हेल्प ऑफ इंडियन रेलवेज की मदद से. सो ये एक वेलकम मूव भी माना जा रहा है, मीन्स दिस इज़ अ गुड डिसीजन. नाउ इंडस्ट्रीज़ के लिए जो अपकमिंग पॉलिसी है उसका पूरा एम यही है कि प्राइवेट सेक्टर जो हों वो भी डाटा सेंटर पार्क्स बनाएं, एक नेशनल मिशन क्रिएट करें ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ जो क्यूबिट्स यूज़ करते हैं. ओके, एंड उनका जो रिजल्ट होता है वो प्रोबेबल होता है. हमने इनसाइट्स आईएएस में किया हुआ है कि इंडिया जो है वो एक वेल प्लेस्ड एंड गियर्ड अप हो जाए नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए. ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है दैट वाइल हैविंग अ लार्ज लेबर फोर्स इज़ एडवांटेजियस. मतलब क्योंकि कंट्री के अंदर पॉपुलेशन इतना है तो लेबर फोर्स ज़्यादा होना एडवांटेजियस है, लेकिन स्किल होना भी ज़रूरी है ताकि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो. एंड ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी कहा था, ठीक है, उसमें भी इस बात को एड्रेस किया गया था. सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन ऑल्सो यूज़ इन द मेंस एग्ज़ाम, एंड ज़्यादातर आपको मेंस में ही काम आएगा. सो ध्यान रखिएगा. टू फर्दर इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप को और बढ़ावा देने के लिए बजट ने टैक्स रिलीफ भी दिया है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान में, दैट इज़ ESOPS के अंदर, जो कि उन एम्प्लॉयज़ को मिलेगा जो कि स्टार्टअप्स के अंदर है. एक सीड फंड भी बनाया जाएगा जो कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगा इन देयर अर्ली स्टेजेस, ताकि एक बूस्ट मिल सके टू बिल्डिंग एंटरप्रेन्योर्स. जो बजट है वो सर्टेन ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस भी लगाएगा टू प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, ताकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ताकि जो चाइनीज़ के इंपोर्ट्स हमने देखा था कि 2016 से 2020 तक कितना ज़्यादा इंपोर्ट्स जो हैं वो चाइना से बढ़े हैं. सो हम जो है वो लिबरल ट्रेड पॉलिसीज़ तो बनाएंगे, बट इस तरीके की पॉलिसीज़ बनानी है कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए. फाइनेंस एंड बैंकिंग में क्या कहा गया है? एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया कि बॉन्ड मार्केट्स को ओपन करना होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, एंड जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 9% से बढ़ाकर 5
15% करनी होगी। एक न्यू डेप्ट ETF भी लॉन्च किया जाएगा जिसके अंदर मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही होंगी। ये बेंचमार्क इसका ये है कि ये 10 ईयर बॉन्ड होगा जिसके थ्रू हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाएगी। जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज होंगी वो 29% GDP के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। तो बजट जो है वो इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा मीन्स सफिशिएंट फाइनेंसिंग रिलीफ देने वाला है। मेजर लैंडर्स के तौर पे जो फाइनेंसेस होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू वो भी फैसिलिटेट किए जाएंगे थ्रू द TREDs, ताकि जो स्ट्रेन्ड वर्किंग कैपिटल है वर्किंग कैपिटल मीन्स द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़, उसको भी प्रोमोट किया जा सके। एंड जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ऑनगोइंग स्ट्रगल फेस कर रही हैं, तो बजट ने ये भी प्रपोज किया है कि जो एलिजिबिलिटी लिमिट है डेप्ट रिकवरी की अंडर द सरफेसी एक्ट टू एन एसेट साइज ऑफ ₹100 करोड़ और लोन साइज ऑफ ₹50 लाख। तो ध्यान रखिए एसेट साइज जिसके पास 100 करोड़ का हो, लोन साइज 50 लाख का हो। एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एंड आई थिंक हाउसिंग बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए, कंपनीज के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने अब DRR भी बनाना जो है वो मतलब बंद कर दिया है। ओके, सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है। गवर्नमेंट कंटिन्यू मींस वो कमिटेड है कि जो PSUs है पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं उनकी फंक्शनिंग इम्प्रूव हो। एंड ये मूव इसीलिए है टू फ्लोट LIC पब्लिकली विल नॉट ओनली ब्रिंग द एडिशनल रिवेन्यूज, मतलब सिर्फ सरकार के लिए रिवेन्यू ही नहीं बढ़ेगा बल्कि ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। एंड जो ओल्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो 1 लाख जो है वो भी उसको भी इंक्रीज करने की बात हुई है। ओके, नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया ताकि कंट्री के अंदर ग्रोथ जो है वो बन सके, एम्प्लॉयमेंट हो सके। ये गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट थी इन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर भी। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू जो बजट है वो फंड प्रोवाइड करेगा ऑफ ₹22,000 करोड़ किसको, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज को, जो कि और आगे फर्दर एंड डेप्थ फाइनेंस करेंगी मींस लॉन्ग टर्म डेप्ट देंगी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी। एंड एक बार डिसाइड होने के बाद जो बजट है फॉर द फर्स्ट टाइम वो एक्स्ट्रा बजटरी आइटम्स को भी रिपोर्ट करेगा, चाहे फिर वो बॉन्ड्स हों या फिर लोन बोरोइंग्स हों। ठीक है, तो थोड़ी इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं, कॉमर्स वालों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होंगी, साइंस वालों को थोड़े से एफर्ट्स लगाने होंगे, जैसे कॉमर्स वालों को साइंस समझने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। नाउ टैक्सेशन, जो बजट है उसने इम्पॉर्टेंट शिफ्ट किया है फ्रॉम द पास्ट, वेल्थ क्रिएशन पे फोकस किया है, ये बजट के अंदर पढ़ा है एंड इकोनॉमिक सर्वे में भी। द मूव टू सिंप्लीफाई, जो कॉर्पोरेट टैक्स है, पर्सनल टैक्स है, इसको बहुत सिंपल कर दिया गया है ताकि इकोनॉमी के अंदर कॉन्फिडेंस वापस आ सके। जो मार्केट्स हैं दे वर प्रोबेबली एक्सपेक्टिंग सम डिमांड मोबिलाइजिंग पॉलिसीज, कुछ मेजर पर्सनल टैक्स कट्स। एंड जैसे ही मार्केट एक बार अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से रियलाइज कर लेंगी तो वो नेक्स्ट 2 डेज के अंदर ही अपने सभी लॉसेस को भी रिकवर कर पाएंगी। सो कंक्लूजन क्या है, जो फाइन बैलेंसिंग एक्ट है गवर्नमेंट का using the escape clause under the FRBM Act is a statement enough। तो जो चैलेंजिंग रिवेन्यू कलेक्शन सिनेरियो है गवर्नमेंट को कंटिन्यू रहना होगा टू कमिट टू कि वो एडिक्वेट एक्सपेंडिचर लेवल तो करे लेकिन फिस्कल प्रूडेंस को मेंटेन करने के साथ साथ। नाउ देखेंगे टैक्स प्रपोजल्स, कॉमन मैन को क्या बेनिफिट हुए इस बजट के थ्रू। जो पीपल की इनकम है उसको बूस्ट करने की कोशिश की गई एंड मोर मनी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई कि भाई लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसे हों, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाई जाए। परचेजिंग पावर होगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो डिमांड करेंगे। तो ये जो एंडेवर टैक्स पॉलिसी है दिस इज़ वेरी क्रिटिकल। जो डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रहा है इन डायरेक्ट टैक्स डोमेन, उससे जो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड एसेसिबल बनेगा। नाउ इनडायरेक्ट टैक्सेस GST, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ CGST वो कितना है 5,14,000 करोड़, 2020-21 के लिए है 5,80,000 करोड़। एक सिंप्लीफाइड रिटर्न करंटली अंडर पायलट रन शैल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020।
रिटर्न जो फाइलिंग होगी वो अब सिंपल कर दी जाएगी, जैसे आप एसएमएस बेस्ड फाइलिंग कर सकते हैं अगर आपका नील रिटर्न है, रिटर्न कर प्री फाइलिंग कर सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्लो को इम्प्रूव किया गया है। ओवरऑल मीन्स सिंप्लीफिकेशन लाने की कोशिश की गई है। रिफंड प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है, मीन्स फुल्ली ऑटोमेटिक काम होगा, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। सेवरल मेजर्स भी उठाए गए हैं कि कंप्लायंस भी अनाउंस हो सके। ई इनवॉइस भी इम्प्लीमेंट किए गए हैं। आधार बेस्ड वेरिफिकेशन भी होगी टैक्स पेयर्स की, वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। एंड डायनामिक क्यूआर कोड भी प्रपोज किया गया है फॉर कंज्यूमर इन वॉइसेस। नाउ एक सिस्टम भी बनाया गया है कैश रिवॉर्ड का, जिससे कस्टमर्स को हेल्प मिलेगी टू सीक इनवॉइस। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर को भी अच्छा बनाया गया है ताकि जो इश्यूज है जैसे कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इनको भी एड्रेस किया जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी। नाउ वी विल रीड अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम्स। तो जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है 1920 के लिए था 1,25,000 करोड़, 2021 के लिए है 1,38,000 करोड़। नाउ गुड पॉइंट्स लिखने हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोमोट करना है। जो इम्पोर्ट ड्यूटी है किस पर, फुटवेयर पर, फर्नीचर पर, डोमेस्टिक अप्लायंस पर, एंड वो सभी आइटम्स कॉमन यूज़ के जो लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, उनके लिए इम्पोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ की जाएगी। ठीक है, तो अपने मतलब डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो इंक्रीज़ की जा रही हैं। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को इंक्रीज़ करना है, चाहे फिर वो मोबाइल सेक्टर हो, इलेक्ट्रिक। प्रॉपर फेजिंग करनी है किसकी, आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की। नाउ हेल्थ सेस भी प्रपोज किया गया कस्टम ड्यूटी के थ्रू। मीन्स जो मेडिकल इक्विपमेंट इम्पोर्ट होते हैं एंड ये जो गुड्स हैं, मीन्स ये कोशिश की जाए दैट दे आर नाउ बीइंग मेड सिग्निफिकेंटली इन इंडिया, इसलिए उन पर भी कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। हेल्थ सेस प्रपोज किया गया है एंड जो प्रोसीड्स होंगे इस सभी सेस के, उसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा हेल्थ सर्विसेज में। नाउ डायरेक्ट टैक्स, जो इंडियन इकोनॉमी है वो हाई टैक्स ब्योयंसी को डिस्प्ले करती है विद अ ब्योयंसी फैक्टर ग्रेटर देन 1। जो रेट ऑफ ग्रोथ है डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी। हाई टैक्स ब्योयंसी के अलावा जो डायरेक्ट टैक्सेस है उसके अंदर कलेक्शन में भी 64% का ग्रोथ पाया गया है। 13-14 से लेके 18-19 तक जो नंबर है रिटर्न फाइलर्स का वो भी 91.02% से बढ़ा है। टैक्स पेयर्स भी 60.55% से बढ़े हैं। डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल करना है। टैक्स चार्टर को मींस उसको प्रपोज किया गया है कि वो भी बनाया जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो टैक्स पेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताता है। जो टैक्स पेयर का जो चार्टर होगा वो बताएगा वुड स्टेट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स टैक्स पेयर्स। सितंबर 2019 में गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट टैक्स को स्लैश भी कर दिया था ताकि साउथ ईस्ट एशिया के थ्रू भी उन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पर जो कॉरपोरेट टैक्स है वो कम हो जाए एंड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो। बजट में जो डीडीटी है दैट इज़ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उसको क्या कहा गया कि इसे अबॉलिश कर दें। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नाउ विल बी टैक्स्ड only in the hands of recipients at their applicable tax slab rate. नाउ एक सिंप्लीफाइड पर्सनल इनकम टैक्स रेजाइम भी लाया गया है जहाँ पर जो इनकम टैक्स रेट्स हैं उन्हें रिड्यूस किया गया है फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हु फॉरगो सर्टेन डिडक्शंस एंड एग्जाम्पशंस। ये रिलीफ जो है वो एक इम्पेटस प्रोवाइड करेगा टू द डिमांड एंड एस्टिमेटेड, देखिए इससे जो रिवेन्यू फॉरगोन है वो 40,000 करोड़ का होगा, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है। जो न्यू टैक्स रेजाइम है वो ऑप्शनल है, मीन्स जो इंडिविजुअल अगर उसे अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं एंड अगर नहीं चाहें तो फिर वो टैक्स को पे करें अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेजाइम। तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स गवर्नमेंट जो है वो कर रही है ताकि जो टैक्सेशन के अंदर जो लिटिगेशंस हैं उन्हें रिड्यूस किया जा सके। पहले जैसे एक स्कीम आई थी सबका विश्वास स्कीम, देन विवाद से विश्वास स्कीम, तो ये सब इंट्रोड्यूस सरकार ने किया है। जो बेसिक पर्पस है प्रोपोज्ड स्कीम का वो यही है कि बिजनेस एंड जो इंडस्ट्री है उनको मदद मिले कि वो लिटिगेशन प्रोसेसेस से बाहर आए
एंड कॉन्सेंट्रेट करें ऑन वेल्थ क्रिएशन। कंप्लीट वेवर कर दिया गया है इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का बिफोर 31 मार्च 2020। एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है, डिलीवरी जो होती है डिलीवरी की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है। तो इससे जो CBDT है, दैट इज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो टैक्स पेयर्स चार्ट भी अडॉप्ट कर सकते हैं एंड नेसेसरी डायरेक्शन भी इशू कर सकते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम। तो इसके अंदर पूरा ही बजट आ गया है। बट इफ़ स्टिल यू वांट कि बजट की भी समरी है अलग से, तो अगर आप चाहें तो वो भी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। इट इज़ हार्डली ऑफ 5 पेजेस, लेकिन पॉइंट्स यही सब हैं उसके अंदर भी। तो रिलीफ प्रोवाइड करना है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। जो रिलीफ कैसे प्रोवाइड करेंगे, इनके लिए जो टैक्स रेट है वो 30% से 22% कर दिया गया है। कंसेशनल कॉरपोरेट टैक्स रेट 15% है न्यू डोमेस्टिक कंपनीज के लिए। जो सॉवरेन वेल्थ फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो बजट है वो 100% टैक्स एजम्पशन भी दे रहा है। स्टार्टअप्स को इनेबल करने के लिए जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है, तो बजट ने कहा है कि डिफर भी कर सकते हैं टैक्स पेमेंट एम्प्लॉय बाय फॉर 5 ईयर्स के लिए। और स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए जो टैक्स हॉलीडे भी प्रोवाइड की गई है लार्ज स्टार्टअप्स के लिए जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा हो। एंड वो जो पीरियड है ये डिडक्शन अवेल करने का वो भी बढ़ा दिया गया है 7 साल से 10 साल। जो बजट है वो ये भी प्रपोज करते हैं कि टर्नओवर जो है वो रेस करना है फ्रॉम एग्जिस्टिंग ₹1 करोड़। यहाँ पे मिसिंग है, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर देखकर बताऊंगी। कंक्लूजन क्या है, जो न्यू रेजाइम है वो बेनिफिशियल है एग्जिस्टिंग वन से। एंड इनकम टैक्स रेजाइम जो है दैट इज़ ओनली हैसल फ्री, लेस कम्बरसम एंड जो इससे जो बर्डन है वो भी थोड़ा सा कम होगा। मींस पेपर वर्क भी कम होगा, डॉक्यूमेंटेशन जो पेपर वर्क होता है थोड़ा ऑटोमेटिक काम करने की कोशिश की गई है। नाउ यूनियन बजट टू ट्रांसफॉर्म अर्बन लैंडस्केप, जो वर्ल्ड अर्बन प्रोस्पेक्ट्स है 2018, ध्यान रखिएगा वर्ल्ड अर्बन प्रोस्पेक्ट्स 2018 ने एस्टिमेट किया है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया में वो 34% है, 2030 तक 40 हो जाएगी, 2050 तक 50 हो जाएगी। जो अर्बन का शेयर है वो 2030 में 75 हो जाएगा एंड 2009-10 में पहले कितना था 62 से 63 था, अब 2030 में 75 हो जाएगा। बजटरी सपोर्ट, जो बजट 2020 टू 2021 है वो 50,040 करोड़ जो है वो एलोकेट करेगा टू द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एंड देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ ₹10,000 करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स के थ्रू भी दिया जाएगा फॉर हाउसिंग। जो सिटीज़ हैं वो इंजन्स हैं देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ के। बजट का डेफिनाइट गोल है कि एस्पिरेशन यही है कि इकोनॉमी को हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। एंड इसके लिए आस्था, होप, विश्वास, ट्रस्ट एंड आकांक्षा एस्पिरेशन होनी ज़रूरी है 130 करोड़ इंडियंस की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी लॉन्च की गई 2020 से 2025 तक। एंड ये भी कोशिश की जा रही है कि जो सप्लाई साइड इंटरवेंशंस हैं वो भी बढ़ाई जाए ताकि जीडीपी ग्रोथ बढ़े। जो प्रोजेक्टेड टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है 103 लाख करोड़ का, उसमें से 16% जो है वो अर्बन रेजुविनेशन के लिए ही रखा गया है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फोकसिंग ऑन कनेक्टिविटी, बजट 2020 से 2021 तक 20,000 करोड़ रुपए टोटल मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेट किए गए, जिसमें 148 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु सब अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट बनाएगी रेलवे मिनिस्ट्री। जो बजट है देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2018 में भी पूछा गया था कि कैसे कनेक्शंस पे काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर यही लिखना होता है कि ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कॉरिडोर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनसे आपको मेंस में बहुत मदद मिलेगी। एंड जो प्रीलिम्स है उसके अंदर तो देखिए फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस आएंगे ही। तो बजट ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल बन रही है, चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो दिल्ली मुंबई डीएम से ध्यान रखिए, MA से मुंबई अहमदाबाद ध्यान रखिए, CB से
BC को उल्टा करना है, CB, चेन्नई और बेंगलुरु एक्सप्रेसवे बन रहा है। तो छोटी छोटी ट्रिक्स बना लीजिए क्योंकि बहुत कुछ लर्न करना होता है। भारत नेट प्रोग्राम के थ्रू डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, प्रीपेड स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स हैं ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो रेट्स को भी चूज़ कर सकें एंड सोर्सेज को भी चूज़ कर सकें। वाटर कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए जन आंदोलन है, जल शक्ति अभियान जो है मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया एंड 4 एरियाज हैं उसके, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्ट करना है, रीयूज करना है ट्रीटेड वेस्ट वाटर को, रेजुविनेशन करनी है एंड प्लांटेशन करनी है। ये सभी पॉइंट्स हम इनसाइट्स IAS की जो करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन है उसमें भी कर चुके हैं, बट योजना को भी हम कर रहे हैं। सो ये आपके लिए एडिशन का काम करेगा। ओके, 2.39 लाख रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉइंट्स जो है वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं। 2.22 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी स्ट्रेस किया कि वो मिलियन प्लस सिटीज़ बनाएंगे ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जल जीवन मिशन के वो इसी साल अचीव हो सके। वैसे कब का है आपका जो टारगेट है वो यही है, हर घर जल बाय 2024। स्मार्ट सिटीज़ मिशन अंडर टुवर्ड्स स्मार्टर अर्बन इंडिया। स्मार्ट सिटीज़ मिशन से अब हम स्मार्टर अर्बन इंडिया पर जा रहे हैं क्योंकि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के 5 इयर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए एंड जो 5151 का जो 80% था वो डिफरेंट स्टेजेस में भी हैं। इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी लिए गए जैसे कि ICCC दैट इज़ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, स्मार्ट स्ट्रीट्स रोड्स, स्मार्ट वाटर, इंटीग्रेटेड स्मार्ट ट्रैफिक ट्रांजिट मैनेजमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट एफर्ट्स हैं जो कि इंडियन सिटीज़ ने लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। एंड बजट ने 13,750 करोड़ भी एलोकेट किए थे फॉर स्मार्ट सिटीज़ मिशन एंड अमृत फॉर 2020 टू 2021। देन अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, 1 करोड़ से भी ज़्यादा घर जो है वो सैंक्शन कर दिए गए हैं। 62 जो हैं वो कंस्ट्रक्शन में हैं, 32 लैक्स कंप्लीट हो चुके हैं। एक सेपरेट मैकेनिज्म भी बनाया गया है थ्रू नेशनल अर्बन हाउसिंग फंड्स एंड इसे यूनियन कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया है। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स के थ्रू 60,000 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए जाएंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग फंड भी क्रिएट करेगा गवर्नमेंट नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर, जिसमें 10,000 करोड़ रुपीज़ अलॉट किए जाएंगे। बजट 2020 टू 2021 ने 8,000 करोड़ रुपए बजट में भी दिए हैं एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज 1,000 करोड़ का फॉर दैट इज़ आपका प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। देन पावर्टी एलिविएशन, लाइवलीहुड एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या काम हो रहा है, तो प्राइमरी टारगेट जो आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन अर्बन पुअर, इसके अंदर अर्बन होमलेस इंक्लूडेड है एंड जो बजट 2020 टू 2021 है उसने इसके लिए 795 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो फ्रेश इंजीनियर्स होंगे ULBs के अंदर उनको 1 ईयर की इंटर्नशिप भी प्रोवाइड होगी ताकि जो स्किल है वो री इन्हांस या फिर इन्हांस हो सके। देन आप देखेंगे अपना ईज़ ऑफ लिविंग एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो फर्स्ट एवर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अर्बन अफेयर्स है उन्होंने रिलीज़ किया 2018 में, जिसके अंदर 111 सिटीज़ थी एंड इसको मींस करंटली जो असेसमेंट है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2019 की, क्योंकि ये मार्च का करंट अफेयर है। वर्ल्ड बैंक की जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक है वो 63 है, 2019 में 77 थी एंड कंस्ट्रक्शन परमिट्स में हम 27 हैं, जबकि 2017 में हमारी रैंक जो कंस्ट्रक्शन परमिट्स में थी वो 185 थी। नाउ ये इसी वजह से है क्योंकि ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। देन म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स भी लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अर्बन अफेयर्स ने 2019 में, ताकि कैपेसिटी बिल्ड हो सके एंड परफॉर्मेंस जो है वो 5 पिलर्स पे देखी जा सके एंड दैट इज़ गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, प्लानिंग एंड फाइनेंस। अभी जो आत्मनिर्भर आएगा ना वो भी मैं आपको कराऊंगी। नाउ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, तो टोटल 4400 करोड़ अलॉट किए गए हैं क्लीन एयर एंड क्लाइमेट एक्शन के लिए। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क भी बनाया जाएगा ताकि 100 स्मार्ट सिटीज़ जो हैं वो बन सके एंड उनकी कैपेसिटी हो कि वो क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सके। तो गवर्नमेंट का विजन यही है कि न्यू इंडिया बनाए जहाँ पे टाउन्स एंड सिटीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक पार्ट हो।
प्रमोशन करना है ईज़ ऑफ लिविंग का, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस हो, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हो, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हो सिटीजन्स के लिए एंड सभी के लिए। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम कल करेंगे, अभी ये स्टार्टिंग है। सो लेट मी सी योर रिस्पॉन्स ऑल्सो कि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। देखिए, मैं डेली वीडियोज़ अपलोड नहीं करती हूँ करंट अफेयर्स की, बिकॉज मेरा थोड़ा यही है कि कंपाइलेशन से करा देनी चाहिए एंड समरी ही करनी चाहिए। बिकॉज देखिए, जितना मेरे पास टाइम होता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्ज़ाम, तो मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उतना आपको अलॉट करती हूँ। एंड मैंने खुद इनके नोट्स बनाए हैं, इसको पढ़ा है, एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम व्हेन आई एम टीचिंग यू। इसके बाद मैं खुद भी सुनूंगी, तो 4 या 3-4 टाइम्स पढ़ने के बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा याद हो जाता है। इसके बाद फिफ्थ अटैम्प्ट होता है कि क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, तो वो बैक रिवीजन का तरीका है। तो 5 टाइम्स मीन्स मुझे भी करना पड़ता है एंड आपको भी करना पड़ेगा। तो ये मत सोचिए, मान लीजिए आज आप इसको फर्स्ट टाइम सुनेंगे तो आपने तो बस एक ही बार सुनी ना, तो 5 बार तो आपको भी इसको देने पड़ेंगे, तभी आपको जाके लर्न होगा। ओके, सो मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए, मेहनत करेंगे एंड अगर आपके अंदर कुछ अलग काबिलियत होगी कि हाँ, जो पॉइंट्स सबको लर्न नहीं है वो आपको लर्न होंगे, तो उससे आपका मेंस में भी आपके आंसर राइटिंग को अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे एंड प्रीलिम्स में भी आपको याद रहेगा। इसीलिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें एंड बताएं कि आपको अगर कोई डाउट है। बाकी अब मैंने मार्च का स्टार्ट किया है तो इसे तो मैं कंप्लीट करूँगी ही। एंड आज तो देखिए, बस मैंने आपको कितने पेजेस कराए हैं, बस 6 ही पेजेस कराए हैं, जबकि हम एक दिन में 30 पेजेस करते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो है, जस्ट टू सीक योर रिस्पॉन्स एंड सी योर रिस्पॉन्स, एंड थैंक यू सो मच।